9 महीने अपने कोख में रखा उस बेटे के घर में माँ के लिए जगह नहीं। इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। रुचि ने सोचा था जब अपना घर होगा तो अपनी मर्जी से रहूंगी, और अब तो विनय बेटा भी बड़ा हो गया है। ऐसे में आपकी माँ भी यहाँ रहेगी तो नौकर कहाँ रहेगा? रुचि अपने पति अनमोल से कह रही थी। अनमोल ने कहा, तुम जानती तो हो ना, उनका मेरे अलावा और कोई सहारा नहीं है। तो फिर माँ कहाँ जाएगी? वैसे भी पुराने वाले घर को बेचकर अगर माँ हमें पैसे नहीं देती तो क्या आज तुम्हारे पास खुद का घर होता? एक रूम जो तुमने नौकर को दिया है वह भी तो एक कमरा है। उस रूम को माँ के लिए खाली करवाओ और नौकर से कहो कि अब से वह रसोई में सोएगा। रुचि बोली, अगर नौकर नाराज हो गया, काम छोड़कर चला गया तो काम कौन करेगा? आज की दुनिया में जितनी रिश्तेदारों की जरूरत नहीं पड़ती उससे ज्यादा नौकरों की जरूरत पड़ती है। वहीं अनमोल की माँ ने एक छोटे से कमरे में अपने सारे सामानों को किसी तरह रख लिया। भले ही कमरा छोटा था तो क्या हुआ, लेकिन बेटे का साथ तो था, यही उनके लिए बहुत बड़ा सहारा था। घर की दूसरी चाबी माँ जी के पास थी। एक दिन रुचि चाबी ढूंढ रही थी तो मम्मी जी से कहने लगी, आपको एक दिन दरवाजा खोलने को क्या कह दिया? आपने तो चाबी अपने पास ही रख ली। ऐसा लग रहा था कि सास ने चाबी चुरा कर रखी हो। फिर भी मम्मी जी बड़े प्यार से चाबी बहू को देते हुए बोली, बहू अब इन चाबियों का इस उम्र में क्या करना, तुम ही रख लो, बस अपने मन में मेरे लिए थोड़ी जगह बनाए रखना। धीरे धीरे समय बीतता रहा। शनिवार का दिन था, खाना बन रहा था। मम्मी जी ने नौकर से कहा, आज के दिन तो खिचड़ी बनती है। लोग कहते हैं कि शनिवार को खिचड़ी खाने से ग्रह उतरते हैं। खिचड़ी के साथ पकोड़े, अचार, पापड़ और चोखा भी बनता है। तभी रुचि बोली, मम्मी जी आपको जितने बड़े घर में रख दिया जाए आपका स्टैंडर्ड वही रहेगा। थोड़ा अपने मुंह में ताला लगाइए। इस उम्र में पापड़ और अचार खाकर कहाँ जाएंगी? माँ जी बोली, बहू मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, तुम्हें जो बनवाना है बनवाओ, मुझे तो बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इस उम्र में वही बहुत है। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। एक दिन नौकर ने कहा, आपके घर में बहुत लोग हैं, मैं यहाँ अब काम नहीं कर सकता, मेरी सैलरी बढ़ाओ या मेरा हिसाब कर दो। शाम को जब अनमोल घर आए तो रुचि मुंह बनाकर बैठी थी। अनमोल समझ गया आज घर में कुछ तो हुआ है। अनमोल ने पूछा, क्या हुआ है, परेशान लग रही हो? रुचि बोली, तुम्हारी माँ की वजह से परेशान हूँ। वह रोज कुछ न कुछ नौकर को बनाने बोलती है और उसे रहने के लिए अच्छी जगह भी नहीं मिल रही है। ऐसे वह कितने दिन काम करेगा? बेटे बहू में 2 दिन से बहस हो रही थी। तब एक दिन मम्मी जी आई और बोली, बहू जिसे 9 महीने अपने कोख में रखा उसके इतने बड़े घर में मेरे लिए छोटी सी जगह तक नहीं है। अनमोल कहने लगा, माँ ऐसी बात नहीं है, वह तो ऐसी ही बोलती रहती है, आप तो इसको जानती हो ना। रुचि बोली, इस बात में भी मैं ही गलत हूँ? अगर नौकर चला गया तो उसका काम कौन करेगा? फिर मम्मी जी अपने कमरे में गई और वहाँ से चाबी लेकर आई और बहू को देते हुए बोली, बहू मैंने अपने मुंह पर और कमरे दोनों जगह ताला लगा दिया, तुम चाबी रख लो, बस अपने मन में मेरे लिए थोड़ी जगह बनाए रखना, क्योंकि मैं तो कहीं भी रह लूंगी। तभी रुचि का बेटा विनय आया और बोला, जब हम पहले छोटे से घर में रहते थे तब इतनी परेशानी नहीं होती थी, अब इतना बड़ा घर होने के बाद भी आपको परेशानी हो रही है। दादी के लिए इस घर में जगह हो या ना हो, मेरे कमरे में बहुत जगह है। दादी आज से आप मेरे कमरे में रहेंगी, चलिए। इतना कहकर पोता उन्हें अपने साथ कमरे में ले गया। अनमोल ने रुचि से कहा, बच्चे ऐसे ही नहीं बिगड़ते हैं, अपने माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं। आज तुमने विनय को दिखा दिया कि हमारे बुढ़ापे में वह भी अपने घर में हमारे लिए जगह ना रखे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम्हें भी विनय जैसा ही पोता मिले, आगे तुम खुद समझदार हो। इतना कहकर वह भी चले गए। अगले दिन नौकर ने देखा कि मम्मी जी अपने पोते के साथ रह रही हैं। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। शाम के समय वह मम्मी जी के पास जाकर उनके पैर पकड़कर बोला कि मेरी वजह से आपको अपना कमरा छोड़ना पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो इस घर में कहीं भी रह सकता हूँ।
अगर आपको मेरी वजह से कोई भी परेशानी होगी तो ईश्वर भी मुझे माफ नहीं करेगा। आप मेरी माँ जैसी हैं, जब आप सर पर हाथ रखती हैं तो ऐसा लगता है सारा दुख दूर हो गया। तुरंत ही नौकर ने अपना सारा सामान लिया और स्टोर रूम में रख दिया। यह सब देखकर रुचि को बहुत बुरा लगा। उसे एहसास हुआ कि जब घर का एक कर्मचारी उसकी सास के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर सकता है तो क्या वह इतने बड़े घर में अपने सास के लिए एक जगह नहीं रख सकती। कल को उसके साथ ऐसा होगा तो उसे कैसा लगेगा। यह सोचकर उसने मम्मी जी का सारा सामान उस कमरे में रखा और अपने बुरे व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगी। सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया था। यह देखकर अनमोल और विनय बहुत खुश थे। रुचि ने भी अनमोल से अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी। अनमोल ने कहा, जब जागो तभी सवेरा। बस तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, आगे का जीवन हमारा अच्छा होगा। घर और चाबी का क्या है, यह तो बस एक सामान है। असली जगह तो एक दूसरे के मन में होना चाहिए। दोस्तों सही कहते हैं कि जब माँ अपने कमाऊ बेटे को बहू को सौंपती है तो घर और सामान का क्या महत्व रह जाता है। इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो उसके साथ कोई भी सामान नहीं जाता। बस वह जगह जो हम एक दूसरे के दिल में बनाते हैं वह हमेशा यादों में रहती है। लेकिन हमें यहाँ अक्सर लोगों से ज्यादा पैसे और सामान की परवाह होती है। हम पैसे की अहमियत को रिश्ते से अधिक मानते हैं। हमें रिश्तों को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। पैसों का क्या है, वह तो बस हाथों की मैल होती है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।